आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर हाजिर होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के देश ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। जब जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव बढ़ता है तो ईरान स्वयं को इस्लामी दुनिया का रक्षक बताता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि अरब देश जैसे सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन और मिस्र ईरान के साथ खड़े होने के बजाय अक्सर उससे दूरी बनाकर रखते हैं। अब सवाल है, आखिर क्यों? एक ही क्षेत्र, एक ही धर्म होने के बावजूद मिडिल ईस्ट के देश ईरान पर भरोसा नहीं करते हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। ऐसा लगता है कि वो नहीं करते। आज के वीडियो में हम उन गहरी वजहों या कारणों को समझेंगे जो ईरान को उसके पड़ोसियों से अलग थलग करती है। फिलहाल हम आपके पास 4 कारण ले रहे हैं। पहला है शिया सुन्नी संघर्ष, दूसरा ईरानी विस्तारवादी और प्रॉक्सी वॉर, तीसरा है परमाणु कार्यक्रम और सुरक्षा का डर, चौथा अमेरिका और इजराइल के साथ बदलते समीकरण। अब हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। पहला हम देखते हैं शिया और सुन्नी संघर्ष। ईरान और अरब के देशों के बीच तनाव की सबसे पुरानी और बुनियादी वजह है धार्मिक विचारधारा में मतभेद या यूं कहें अंतर। ईरान एक शिया बहुल राष्ट्र है, जबकि सऊदी अरब समेत अधिकांश अरब देश सुन्नी बहुल है। यह केवल प्रार्थना करने के तरीके का अंतर नहीं, बल्कि सदियों पुरानी सत्ता की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। अरब देशों को भय है कि ईरान अपनी शिया क्रांति को उनके देशों में फैलाकर वहां की सरकारों को अस्थिर कर सकता है। इस धार्मिक प्रतिद्वंद्विता ने पूरे क्षेत्र को 2 टुकड़ों में बांट रखा है। दूसरा हमने कारण बताया था ईरानी विस्तारवाद और प्रॉक्सी वॉर। अरब देशों की सबसे बड़ी चिंता ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क है। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूथियों, इराक में शिया मिलिशिया को तैयार किया है। अरब देशों का तर्क है कि ईरान इन समूहों के जरिए उनके इंटरनल इशू में दखल देता है। उदाहरण के लिए यमन के हूती विद्रोही अक्सर सऊदी अरब और यूएई पर ड्रोन हमले करते हैं, हालांकि इसके पुख्ता सबूत नहीं है। अरब देशों के लिए ईरान एक ऐसा पड़ोसी है जो उनके घर में आग लगाने वाले समूहों को हथियार और ट्रेनिंग मुहैया कराता है। चौथा है परमाणु कार्यक्रम और सुरक्षा का डर। ईरान का परमाणु कार्यक्रम मिडिल ईस्ट में एक बड़े आर्म्स रेस का खतरा पैदा कर रहा है। जी हां, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों को लगता है कि अगर ईरान परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बन गया तो वह पूरे क्षेत्र पर अपनी मर्जी थोपना शुरू कर देगा। उन्हें डर है कि ईरान की मिसाइलें उनके तेल के कुओं और शहरों को निशाना बना सकती है। यही वजह है कि कई अरब देश पर्दे के पीछे से अमेरिका और यहां तक कि इजराइल के साथ भी सुरक्षा समझौता कर रहे हैं, ताकि ईरान को परमाणु हथियार संपन्न होने से रोका जा सके। आखिरी है अमेरिका और इजराइल के साथ बदलते समीकरण। आज के दौर में जियोपॉलिटिक्स बदल रही है। अब्राहम अकॉर्ड के बाद यूएई और बहरीन जैसे देशों ने इजराइल के साथ हाथ मिलाया। सऊदी अरब भी इसी दिशा में बढ़ रहा है। इन देशों के लिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाला फॉर्मूला काम कर रहा है। ईरान को रोकने के लिए अरब देश अब इजराइल की तकनीक और अमेरिका की सैन्य सुरक्षा को
ज्यादा अहमियत देते हैं, उनके लिए ईरान एक साझा खतरा बन गया है, जिसने उन्हें उन देशों के करीब ला दिया है जो कभी उनके जानी दुश्मन हुआ करते थे। जी हां, अब सवाल यह है कि यह लड़ाई केवल धर्म या राजनीति की नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र पर वर्चस्व की लड़ाई है। जब तक ईरान अपने प्रॉक्सी समूहों को समर्थन देना बंद नहीं करता और परमाणु कार्यक्रम पर पारदर्शिता नहीं लाता, तब तक अरब देशों का उस पर भरोसा करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा प्रतीत होता है। मध्य पूर्व की यह दरार जितनी गहरी है उतनी ही जटिल है। आपको क्या लगता है कि क्या कभी ईरान और अरब देश एक साथ आ पाएंगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।